एक्नी जो बेसिकली एक्नी क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आसान अल्फाजों में। देखिए आसान अल्फाज में अगर मैं ये बताऊं कि जो आपके यंगस्टर्स स्पेशली मेल और फीमेल दोनों में देखा ये जाता है कि जो उनके फेस पे जो पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने तो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ना, अगर हम इसको सादा ज़बान में बताएं तो जो पिंपल्स निकलते हैं फेस पे, जो दाने निकलते हैं, उनको हम एक्ने बोलते हैं। राइट। उसके डिफरेंट रीजंस हैं और होता यूँ है कि ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। कुछ लोगों की स्किन आपने नोट किया होगा कि ऑयली स्किन होती है, उनको हम एक्नी प्रोन स्किन बोलते हैं। एक्नी प्रोन मीन कि आप हमारा अक्सर ही हमारे पास आके पेशेंट्स पूछते हैं कि जी कि फ़लाँ मेरा दोस्त है उसको एक्नी बिल्कुल नहीं होती और मेरे चेहरे से एक्नी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये नेचुरल स्किन होती है, कुछ स्किन ड्राई होती हैं, कुछ स्किन ऑयली होती हैं, कुछ स्किन कॉम्बिनेशन होती हैं। तो जो ऑयली स्किन होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है एक्नी की, और एक्नी जब निकलती है तो उसमें पिंपल्स बन जाते हैं। इसका डिफरेंट एक हमारा मेडिकल का पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमारी सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जो सीबम है वो आके हमारे जो स्किन के पोर पे आके वो उसको रोकती है, उसके अंदर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उसके बाद वो पिंपल बनता है। जो ऑडियंस को बताना ज़रूरी है, जो इस तरह आपने ये बात की है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्नी ट्रीटेबल है, इस पे परेशान नहीं होना। एक्नी ट्रीट की जा सकती है और घबराना नहीं है इस बात पे। एक्नी ट्रीट की जा सकती है, लेकिन इसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या एक्नी के बाद जो हमारे स्कार्स बनते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उन चीज़ों से बच जाएंगे। और ये है कि एक्नी का प्रॉब्लम ये होता है, जिस तरह आपने कहा जी कि वो चलती जाती है पेट्रोल की तरह, वो ऊपर ही चली जाती है, दिस इज़ फैक्ट। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि एक्नी को ट्रीट कर लें वो दोबारा हो जाती है। मतलब एक्नी का इशू ये आता है कि जी लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या बनती है? मोस्टली ये रीज़न बनती है कि एक्नी हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास आए, हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गया। और ये कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी चलता है, मतलब इट में टेक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इतना लंबा अरसा इसका ट्रीटमेंट चलता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, 6 महीने बाद दोबारा हो जाती है। लोगों को एक बहुत मेजर कंसर्न है कि एक्नी के बाद अक्सर लोगों को कीलॉइड स्कार्स पड़ जाते हैं चेहरे पर, या कहीं भी इस तरह के एग्रीवेटेड स्कार्स होते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? देखें, एक्नी के जो स्कार होते हैं वो समथिंग डिफरेंट होते हैं, और जो किलाइड स्कार होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किलाइड की भी वो एक स्किन टाइप होती है जिसमें अगर स्किन में कट लग जाए, स्टिचेस लग जाएं, तो वो किलाइड बन जाता है उसके ऊपर। दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो हम एक्नी स्कार्स की बात करें तो एक्नी के अगर एक्नी को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है कि उसके स्कार्स बनते हैं। स्कार्स को अगर मैं सादा ज़बान में समझाऊं तो वो जो चेहरे के ऊपर देखते हैं कि खड्डे खड्डे से बने होते हैं कुछ लोगों के, तो उनको हम एक्नी स्कार्स बोलते हैं। तो एक्नी स्कार्स के लिए हमारे पास फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जो कि एस्थेटिक में या कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती हैं। आम हमारे पास इस तरह की कोई क्रीम नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है कि हम उनको दें और एक्नी स्कार्स ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है एक कॉलर भी शामिल करते हैं। मिसबा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। मेरे ख्याल से आई और गई आप दोबारा आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुबश्शिर साहब ये बताइएगा कि जो आपने बात की कि ऑयली स्किन ड्राई स्किन है, ठीक है, इन दोनों का आप ये बताएंगे कि ट्रीटमेंट तो मोस्टली पाकिस्तानी तभी जाते हैं ट्रीटमेंट जब आखिरी स्टेज होता है, तो इससे पहले जो है हम लोग इस पर किस तरीके से स्किन के रूटीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें उस लेवल तक पहुंचना ना पड़े? अच्छा, इसमें जो एक्नी के लिए है ना, देखें जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, हम तो उनको ये रिकमेंड करते हैं, मेरी शदीद ऑयली स्किन हाँ, तो वो फेस वॉश होते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए होते हैं। सन ब्लॉक होता है जो कि ऑयली स्किन के लिए होता है। अच्छा, ये भी हमारा पब्लिक को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो आम सन ब्लॉक है वो ऑयली स्किन वाले यूज़ ना करें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बताना। उसकी रीज़न ये है कि वो अगर सन ब्लॉक रेगुलर जो रूटीन में आ रहा होता है वो यूज़ करेंगे तो एक्नी को बढ़ा देगा। मुबश्शिर साहब, यहाँ पे एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, आरफा है साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम आरफा। जी, आपका सवाल है डॉक्टर मुबश्शिर के लिए? जी डॉक्टर मुबश्शिर से बात करनी है। जी पूछिए, आपको सुन रहे हैं डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर, मेरी एज 29 है, अभी अनमैरिड हूँ। मेरी ना सियाइयाँ बहुत है फेस पे और पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है अब से, मतलब 1 साल हो गया तकरीबन। तो आपका बाहर जाना होता है धूप में ज़्यादा? धूप में तो नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ मेडिकल में, तो मैं धूप पे नहीं निकलती इतनी ज्यादा। धूप पे नहीं निकलती आप ज़्यादा? और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हुआ आपका कोई? जी, अब लग रहा है जैसे। हाँ, तो उसकी जो चले, मैं आई एम डन विद, मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका। थैंक यू वेरी सो मच आरफा। हाँ जी, थैंक यू मिस आरफा।
इसका जो मेरी तरफ से इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि एक तो ये कि जो इनका प्रॉब्लम आ रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस उसको ट्रीट करें। जो छायों की मेन 2-3 रीजंस है ना, उनमें से एक ये वाला मसला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, जो छाया काज करता है, वो सन एक्सपोजर होता है। सन एक्सपोजर के बाद ये वाला इशू बनता है कि जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है और जो अनमेरिड ख़वातीन होती हैं उनको भी होता है, वो ट्रीट करें। अलॉन्ग विद दैट फिर आप ये कर सकते हैं कि जी उसकी आप माइक्रो नीडलिंग करवा लें, PRP करा लें, या आप एक्यूज स्विच लेज़र होता है वो करा लें। और अगर सपोज़ कि आप उसको उस एरिया में नहीं अवेलेबल, तो फिर आप जो हमारी प्रॉपर क्रीम्स होती हैं विटामिन C वाली वो यूज़ करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी कि जिसमें स्टीराइड्स हों। कोई ऐसी क्रीम, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लोग यूज़ करते हैं वो कहते हैं जी 15-20 दिन में आपकी छायाँ भी ठीक हो जाएंगी, आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। वो 15-20 दिन में छायाँ भी इंप्रूव हो जाती हैं, रंग भी गोरा हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाती तो है। इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा नहीं करना कि छायों की वजह से होता क्या है, नॉर्मली स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं, जिस तरह से ये मिसारफा हैं, ये लोग परेशान हो जाते हैं कि छायाँ हो गई हैं, क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं इस एज में लोग। और ख़वातीन तो वैसे ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन तो मैडम वैसे ही आपको तो बहुत पता होगा इस बात ज़्यादा का कि ख़वातीन बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। तो इसलिए उनको जो है ना ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें जिससे फ़ौरन से रंग गोरा हो जाए। नाइला ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाइला। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी एज 43 इयर्स है। मेरे चेहरे पे पिछले 1 साल से मलाजमा का प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, मगर एवरीबॉडी से कि मलाजमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप बस ये मेडिकेटेड किस्म की मेडिसिन जो है वो इवनिंग में यूज़ कीजिए, और कुछ दिन बाद वो फेड आउट हो जाता है, और उसके बाद दोबारा से वो आ जाता है, जिसमें बहुत सारी महंगी मेडिसिन हैं, इवन के JK एंड अदर थिंग, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की हैं। वो फेड आउट तो हो जाता है, मगर दोबारा और ज़्यादा होकर आ जाता है। तो मिस नाइला, आपने कोई एस्थेटिक प्रोसीजर लिया जस्ट लाइक माइक्रो नीडलिंग और PRP या कुछ इस तरह से? जी PRP के लिए मुझे कहा था, मगर उन्होंने कहा जी कि 10 to 11 सेशंस होंगे, और इस पे हम आपको कोई चीज़ ये नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। दैट इज लंदन एस्थेटिक और पता नहीं विनस, मैं हर जगह पे, मगर वो ये कहते हैं कि मलाजमा बस आप ये मेडिसिन लेते रहे तो ये सही हो जाएगा। तो मेडिसिन से बंदा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो होम ट्रीटमेंट हो, या मुझे डॉक्टर साहब का कोई कांटेक्ट नंबर ऑफ द रिकॉर्ड मिल जाए कि मैं जिसमें ये कर सके। लेकिन 10-11 सेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन। तो इतने ज़्यादा सेशंस जा के लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं मिस नाइला कि आप जो है आपका सन एक्सपोजर है रूटीन में? जी बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम अ एंकर पर्सन और मैं रोड शो करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए, आप एंकर पर्सन हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट तो हमारी कॉलीग निकल आई हैं। आप तो इनके कोलीग हैं और मेरा ख्याल में आपको ये फैसिलिटेट कर देंगे। अदरवाइज तो ये मोस्टली इस तरह होता नहीं है कि हम कॉन्टैक्ट नंबर दे सकें आपको चैनल पे। चलें ठीक है Thank you so नाइला, much. Thank you. इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लेंगे प्रोग्राम के बाद।